कुछ ना करके भी आपकी बॉडी कैलोरीज कैसे बर्न करती है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फुरकान और आज हम डिस्कस करेंगे बीएमआर को। बीएमआर माने बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये आपकी बॉडी कैलोरीज जो बर्न करती है कुछ ना करते हुए भी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी फूड भी डाइजेस्ट कर रही है। तो इस सब प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है। और ये जो प्रोसेस होता है, मतलब कुछ ना करते हुए भी आपकी बॉडी जो कैलोरीज बर्न करती है, इस प्रोसेस को बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उनका गोल जो है वो उन्होंने वेट अचीव करना होता है, लेकिन वो एक्सरसाइज में और डाइट में कोताही कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको वो रिज़ल्ट्स अचीव नहीं हो पाते। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद आपने अगर वेट गेन करना है तो आप कैलोरिक सरप्लस में होंगे, और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप कैलोरिक डेफिसिट में होंगे। हर बंदे का बेसल मेटाबॉलिक रेट उसके बीएमआई के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट 1800 कैलोरीज है, यानी कि 1800 कैलोरीज। और अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे 1800 कैलोरीज तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अगर मैं इससे नीचे जाऊंगा तो मेरी बॉडी जो है वो ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देगी और बहुत सारे डिसफंक्शन शुरू हो जाएंगे विद इन द बॉडी। 1800 कैलोरीज मेरा बीएमआर है। उसके अलावा अगर मैं कोई फिज़िकल एक्टिविटी करता हूँ, लेट्स से 400-500 कैलोरीज मैं एक्स्ट्रा बर्न करता हूँ कि एक्टिविटी करके या जिम जाके, तो उसके अंदर ये 2200-2300 कैलोरीज मेरी मेरी बॉडी हर रोज़ खर्च कर रही है, वो 2200-2300 कैलोरीज के लगभग कैलकुलेट होंगी। अब अगर आपने वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो आपने इससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है एवरी डे। अगर आपकी बॉडी रोज़ की 2300 कैलोरीज बर्न कर रही है तो आपने 2200 या 2100 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। ओनली देन यू विल लूज़ वेट एंड यू विल सी रिजल्ट्स। बहुत सारे लोग जब जिम शुरू करते हैं तो उनको कोई गाइडेंस नहीं होती। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 12 रेप्स लगा रहे हैं, तो वो कटिंग फेज में आ जाता है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो देन यू विल ट्रेन बिटवीन 12 to 15 रेपिटेशंस एवरी सेट। और अगर आपका मकसद मसल गेन करना है विच इज़ हाइपरट्रॉफी, तो उसके अंदर आपकी रेप रेंज जो है वो 6 से 8 तक रहेगी। और अगेन मैंने शुरू में भी मेंशन किया है, आपकी जो एक्सरसाइज है, जो फिज़िकल एक्टिविटी है, वो सिर्फ 10% काउंट करती है आपके ओवरऑल गोल अचीव करने में। बाकी आपकी न्यूट्रिशन और आपने कैसे बॉडी को टैकल करना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप ओवरऑल अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं तो आई वुड से जस्ट ईट नॉर्मली, डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।